हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सर्कल्स की जो थ्योरम है 10.6 उसके बारे में बता रहे हैं। तो जस्ट फर्स्ट वी रीड द थ्योरम। इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर ऑफ कॉन्वेंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द center of circle. For R centers means if two convent circles if you have taken, then there are two centers. So for this it is used as a centers. क्या क्या इस स्टेटमेंट को दो बार तीन बार पढ़िए और देखिए क्या दिया गया है। तो गिवन पॉइंट में क्या है, एक सर्किल दिया गया है और दो कार्ड ए बी और सी डी दी गई हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, इन कार्ड की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगी, मींस ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। अब आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, यहाँ से ओ पी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ओ क्यू, क्योंकि किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हमने ओ पी और ओ क्यू को परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया क्योंकि हमें डिस्टेंस को इक्वल प्रूव करना है। और इस पॉइंट ओ से ए को, ओ से सी को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से आपका ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन सी डी और ओ ए ओ सी ज्वाइन कर देंगे। अब आपको इसके आधार पे प्रूव करना है। तो देखिए, जब क्वेश्चन कोई थ्योरम दिया होता है तो उसको भी हम पढ़ते हैं दो तीन बार, स्टेटमेंट से ही एनालाइज करते हैं कि हमें क्या चीज़ दी गई है, क्या हमें प्रूव करना है, और तब उसके बाद देखते हैं कोई कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत है तो उसे करते हैं। फिर हमने यहाँ पर ओ पी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ क्यू सी डी पर परपेंडिकुलर है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। तो इसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए ओ पी अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और ओ क्यू अगर परपेंडिकुलर सी डी पर तो ये भी इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सिंस ए बी इक्वल टू सी डी इट इज गिवन, नाउ हाफ ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, मीन्स half of AB means AP is equal to CQ. Now you see here what two triangles you have taken for proof, OAP and OCQ. These are two triangles in which what's are equal, OA is equal to OC, both are radius, OP perpendicular on AB and OQ perpendicular on CD, therefore angle OPA is equal to OQC equal to 90 degree, and OA is equal to आर ओ सी हो गया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू भी आपने ऊपर प्रूव कर लिया है। तो आपको क्या क्या मिल गया, ए पी सी क्यू के इक्वल हो गया, ओ पी ए ओ क्यू सी के इक्वल हो गया, ओ ए ओ सी के इक्वल हो गया। तो इससे आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट। अब कौन सी कॉन्वेंसी लगती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा क्या क्या हमने इक्वल लिया। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, साइड है, तो इससे हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गया। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू के है, और ये हमें प्रूव हो गया कि जो डिस्टेंस सेंटर से उस कार्ड तक की थी वो कौन सी थी, ओ पी, और यहाँ से दूसरे कार्ड की डिस्टेंस क्या थी, ओ क्यू। दोनों कार्ड इक्वल हैं तो आपको ये भी मिल गया कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सेंटर से। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या कहता है, अब इसी को अगर कन्वर्स में हम करेंगे तो क्या आएगा, कार्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। अभी क्या आपने किया कि अगर दो कार्ड्स इक्वल हैं तो इक्विडिस्टेंस पर होंगे। अब आपको अगर दो कार्ड इक्विडिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो फिगर सेम है, आपको क्या करना है, इसी फिगर का यूज करते हुए आपको प्रूव करना। अब देखिए, हम पहले फिगर से आपको समझा देते हैं। ओ पी ए, बाकी सब कुछ सेम है, ए बी सी डी दो अलग अलग कार्ड दिए गए हैं, ओ पी और ओ क्यू ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, कंस्ट्रक्शन भी सेम है। आपको प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो कंस्ट्रक्शन में आपने ओ पी ओ क्यू परपेंडिकुलर ड्रा ही करेंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। तो दोनों की डिस्टेंस कहाँ से, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ से ओ ए और ओ सी क्या हैं, इक्वल हैं, रेडियाई हैं।
तो OPA और OCQ में क्या हो जाएगा, दोनों फिर कन्वर्ट होंगे। आपकी बार क्या होगा, OP और OQ आप इक्वल दिया गया ये ले लेंगे, OA और OC रेडियाई हो गई ये इक्वल हो गया, OPA और OQC ये दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री के। तो राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड से दोनों फिर कन्वर्ट हो गए। इससे क्या मिल गया, PA इज इक्वल टू CQ। अब ट्वाइस ऑफ PA और ट्वाइस ऑफ CQ भी इक्वल होगा। ट्वाइस ऑफ AP किसके इक्वल होगा, AB के। क्यों, OP परपेंडिकुलर है, इसको बाइसेट करता है, तो AP इज इक्वल टू PB। तो अगर AP PB के इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ AP इक्वल टू किसके हो जाएगा, AB के। CQ QD के इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ CQ क्या हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से इसका कन्वर्स स्टेटमेंट भी आपको प्रूव हो जाएगा। अब बात आती है इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 10.4 है। उसका पहला क्वेश्चन है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो सबसे पहले दो सर्किल ड्रा करिए जिसमें एक की सेंटर O है, दूसरे का O डैश है। यहाँ पर आपको हमने लिखा हुआ है O इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, O डैश ए, और उनके सेंटर के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर। आपको AB एज ए कॉमन कार्ड जो है इसकी लेंथ निकालना है। तो आप पहले से जानते हैं कि कॉमन सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कॉमन कार्ड को परपेंडिकुलर भी होती है और उसको बाइसेक्ट भी करती हैं। मींस O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। Now join OA and O dash A. तो there are two triangles you get. मान लो जहां पर ये कार्ड इस AB को कट करते हुए पॉइंट है P। तो यहाँ से एक ट्रायंगल आपका OAP राइट ट्रायंगल हो गया और O डैश PA ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इन राइट ट्रायंगल OPA OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब OA कितना दिया गया, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, OP हमने x माना हुआ है तो AP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। AP स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 माइनस x स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं AP O डैश या O डैश AP या AP O डैश, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हाइपोटेनस क्या है, O डैश A हो जाए क्योंकि राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। तो O डैश A का स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश P स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ O डैश A दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश P 4 माइनस x का स्क्वायर and AP plus AP square. Again you find the AP square from this equation. So you get AP square is equal to 25 minus 4 minus x square. Just you see in first equation also you get the value of AP square. In second also you get the AP square value. So equate these two equations. Now you get 9 minus x square is equal to 25 minus 4 minus x whole square. 9 minus x square 25 minus 16 minus x square plus 8x. Why we are taking minus 16 minus x square? Because when you square of 4 minus x square you get 16 plus x square minus 8x. Before the brackets there is a minus sign, you multiply and solve it. You get all sign will be changed. Whatever 16 positive here negative, x square positive, negative 8x negative, minus means plus. So you have solved, you get the x equal to 0. When you get x equal to 0, you put the value in first equation or second, anywhere you can put. The AP square is equal to 9 minus 0 square, that is AP square is equal to 9 only, and now AP is equal to how much, 3. Square root of 9, that is 3. And you know about this ki AB is what? That is twice of AP, because O dash is perpendicular bisector of common chord AB. Now AB is equal to twice of AP,
then put the value of AP is 3, so you get the AB is equal to 2 into 3 is equal to 6 centimeter. Come to the second question, that is also important questions for your examination point of view. So you see the question, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. So here there are two chords are given, AB and CD intersect in the circle at point P. So prove that the segment of these two chords, segment means where the point divides in two parts, each part is known as the segment. So AP and PB of chord AB and CP and PD of chord CD, both you separately prove that they are equal. AP is equal to CP and other segment PB is equal to PD. Construction, center, draw the perpendicular from this point OQ perpendicular on AB and OR perpendicular on CD, join OP. Take these two triangles OPA and ORP. These are two triangles, because you know about this distance from the center to equal chords are always equal. So use this statement, OQ is equal to OR. Why? Because we take the perpendicular distance from any point to a chord, that is the distance from the point to a chord, and always it is perpendicular. So OQ is equal to OR. OQP is equal to angle ORP. Why? Because they are perpendicular, make 90 degree. And OP is common in both triangles. So OPQ and OPR triangles are common. Here we have taken the start from this point, OQ perpendicular on AB, OQ bisect chord AB at point Q. Now AQ is equal to QB. OR perpendicular on CD, therefore CR is equal to RD. And when we take OPQ and OPR, these are two triangles and we have proved these two triangles are congruent. Now what's we get? PQ is equal to PR. Just you see, before this, when perpendicular OQ is drawn from on chord AB and OR drawn on chord CD, you get AQ is equal to QB and CR is equal to RD. So if we subtract AQ minus PQ and CR minus PR, because PQ and PR both are equal. So just you see in first question, QP is equal to RP and AB is equal to CD, half these two chords are equal, their half parts are also equal. AQ is equal to CR and QB is equal to RD. So if you subtract first equation by second minus first to the corresponding side and third add in this one, you get both results at the same time. AQ minus PQ is equal to CR minus RP. When you subtract AQ minus PQ, you get AP. Just you see in the figure, AQ minus PQ, what you get? AP. CR minus CP, you get CP. Sorry, CR minus RP, you get CP. Just to correct it, here AP is equal to CP. And when you add these two, BQ plus PQ, RD plus PR, so from the figure you check it, PQ plus QB, that is BP, and PR plus RD, that is PD. So here PB is equal to PD, and in this side one mistake is there, CD. So only you have write CP, because when you subtract, just to check it from the figure, CR minus PR, what you get? CP. Now again in question 4,
Third is same as the question second. So you solve this question third, and in fourth question from the figure is given in your book. If a line intersect two concentric circles with the same center, with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD. So you know about the concentric circles. Concentric circle means if two circles or more circles can be drawn with the same center, they are said to be concentric circle. So here two circles are drawn with center O. One is whose card is BC, and the bigger circle whose card is AD. So you prove that AB is equal to CD. It is easy. Only you have draw a perpendicular from O on this card AD. So for the larger circle card AD and for the smaller circle card BC. So in both cases, if you draw the perpendicular from center to a card, bisect the card. That use of theorem 10.3. Statement is what? Oh, if a perpendicular drawn from center to a card, bisect the card. So if OP perpendicular on AD, now you get AP is equal to PD. And for the smaller circle BCJ card, OP is perpendicular on BC, then BP is equal to PC. From first subtract second part, to AP minus BP, what you get? AB, and PD minus PC, you get CD. So both one are equal. So that is today's class. Thank you.